हेलो समोमिना सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ इस मंथ आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये है, कोई चीज़ आपको या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको, अगर ये रिलेशनशिप है तो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसअपॉइंट आपको कर सकता है। शायद आपने कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ आपने बहुत से एफर्ट्स किए हों, बहुत टाइम एनर्जी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो, वहाँ से आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। रिलेशनशिप्स हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कोई कुछ है जो आपको नहीं पता। सेकंड चांस चाहता है कोई आपसे, या आप किसी से चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ फेयर है, या तो फिर आपके कहीं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कामयाब ना हो। पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट से कि पास्ट में ऐसा हुआ था फिर से ना हो जाए। तो इस टाइप की कोई एनर्जी है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटिंग है या कुछ ना कुछ आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो जो आपका चैलेंज है इस मंथ का, वो मुझे दिख रहा है कि जो आपका इस मंथ का चैलेंज है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है या आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये चैलेंज में है तो मिसिंग वाली एनर्जी नहीं है, कुछ ना कुछ पास्ट से लेना देना है, पास्ट की मेमोरीज से, या तो फिर पास्ट की सिचुएशन हो सकता है फिर से रिटर्न हो आपकी लाइफ में, और आपको याद रखना है कि पास्ट में क्या हुआ था तो आप फिर से वही गलती ना करें। तो क्या है ये, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ एंड हुआ है, कोई एंडिंग हुई थी या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ था। किस बारे में थोड़ी देर में देखेंगे हम। प्रेजेंट मूवी में कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको समझ नहीं आ रहा किसको सिलेक्ट करे, या तो कंफ्यूज है किसी डिसीजन को लेकर। यहाँ मुझे नए फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई कुछ ना कुछ रुका हुआ है, कोई दूसरे पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई और एक्शन नहीं ले रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। तो चलिए एक क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं, देखते हैं किस बारे में है। तो कैसा यहाँ पर आपके चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में आया है, कोई ऐसी रिलेशनशिप थी आपकी, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन था जिसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, आप लोग कमिटेड नहीं थे उन पर्सन के साथ, या वो कमिटमेंट नहीं चाहते थे। इस टाइप की सिचुएशन थी जहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है, लग रहा हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे किया जा रहा है। या हो सकता है इस वजह से आपने अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया हो, अपनी लाइफ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ख़ुद को इस काबिल बना रहे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सबके लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। या मुझे दिख रहा है जिस टाइप की भी सिचुएशन थी पास्ट में ऐसा हुआ था, अब वो फिर से रिपीट हो सकती है। तो आपको जिसको भी आप मिस कर रहे हैं, अगर ये मिसिंग वाली एनर्जी है तो आपने जो पहले किया था आपको याद रखना है कि आपने पहले किस तरीके से आप कामयाब हुए थे। शायद वो सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में आए और आपको फिर से उसी तरीके से डील करना पड़े। एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट। एक बार आपकी लाइफ में सिचुएशन आ गई, फिर से आई है आपको टेस्ट, आपका टेस्ट लेने के लिए कि आपने कुछ सीखा कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ एंड हुआ है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है एंड हुई हो आप लोगों के बीच। कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन ऐसी हो, रिलेशनशिप जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेक ही दे रही हो, वो आपने एंड की हो, उससे आप हील होते हुए दिखे। रिसेंट पास्ट में वो एंड हो चुकी है। हो सकता है उसके बाद आपने रिसेंट पास्ट में किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग की हो। रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लग रहा है मुझे, किसी से आपको अटेंशन मिल रही हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ये पास्ट वाले ही पर्सन हो जिनके साथ जो आप लोग की चीज़ें हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन से आप हील हो चुके हैं, और आपने इनके साथ इनके इस जो भी एंडिंग हुई है, मतलब जो भी पास्ट में ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सब साइड करके आपने इनके साथ फिर से न्यू बिगैनिंग की है, और उनकी तरफ से आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट किया हो, पास्ट में किसी के साथ एंडिंग करके चीज़ें। तो पास्ट में आप लोगों ने किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह एंड की है, या कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है, उसके बाद आपने ब्रांड न्यू स्टार्ट किया है किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आप लोग को उनकी तरफ से अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, अच्छी एनर्जी दिख रही है। रिसेंट पास्ट में एंडिंग हालांकि हुई है, उसका आपको दुख होगा, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक दिख रही है एनर्जी। प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप जो पास्ट में एंडिंग हुई थी उसको लेकर ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। आप मुझे दिख रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं। सिचुएशन क्लियर ही है आपके सामने कि एंडिंग क्यों हुई पास्ट में,
क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, वो पर्सन आपके साथ कमिटमेंट वगैरह नहीं चाह रहे थे, कुछ भी स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से बार बार गड़बड़ होती थी। इस वजह से हो सकता है आपने पास्ट वाली रिलेशनशिप ही ख़त्म की हो। अब अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ के साथ आपने स्टार्ट लिया है, या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ भी हैं आप, तो भी आप पास्ट की सिचुएशन को लेके कन्फ्यूज़ हैं। हालांकि क्लियर है सिचुएशन, आप पास्ट को लेकर फिर भी कंफ्यूज हैं किसी वजह से, कि शायद एंडिंग ठीक नहीं हुई, शायद फिर से अब रिकन्सिलेशन करनी चाहिए थी, या कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए था सिचुएशन से। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं पास्ट वाली ही सिचुएशन को लेके कि क्या किया जाए, पास्ट को फिर से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए कि नहीं। तो कुछ ना कुछ है जो आपको तंग कर रहा है, आप कंफ्यूज हैं, या कुछ केसेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि सारे ऑप्शंस को हटा के किसको चुना जाए जो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सके। हालांकि कुछ केसेस में आपको स्टेबिलिटी पास्ट वाले पर्सन से ही चाहिए, कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह आप पास्ट वाले पर्सन के साथ ही चाहते हैं जिनके साथ आपकी एंडिंग हुई है, क्योंकि वही आपको हैप्पी फील करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है प्रेजेंट मोमेंट में। अब नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है किसी किस्म का ट्रस्ट इशू है, बहुत स्लो चल रही है सिचुएशन, और आप चाहते हैं कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो किसी से, या आप रीच आउट करें या वो आपको रीच आउट करें, जो कि मुझे नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है आप किसी से बातचीत करेंगे और फिर बातचीत एंड हो जाएंगी, कुछ टाइम अच्छी बातचीत रहने के बाद कुछ फिर से एंड हो जाएंगी। ये ख़ासतौर से अगर आप पास वाले पर्सन को रीच आउट करेंगे तो आप उनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत स्लो है आपकी तरफ। इस मंथ तो आती हुई नहीं दिख रही है, नियर फ्यूचर में भी आती हुई शायद नियर फ्यूचर में आधे मंथ के बाद आपके पास आए। ऐसी सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। उनको लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं, आपको लगता है वो आपसे झूठ बोलते हैं, या आपको धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से ना ये सॉल्व नहीं हुई रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो यही है, आपको देखना है आपने पास्ट में क्या किया था। आपने क्या किया था, अपने लाइफ को आपने बेहतर बनाया था। आपने इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी, खुद को इस काबिल बनाया था कि आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपके साथ माइंड गेम्स ना खेले। कोई आपकी तरफ एक्शन लेता है तो भी ठीक है, कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं भी लेता, आपको रीच आउट नहीं भी करता तो भी ठीक है। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको याद रखना है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिचुएशन बेहतर हुई थी, और फिर से वो सिचुएशन आपके सामने हो सकता है आए। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं हम। कैंसर यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सिचुएशन इम्बैलेंस ही है, तो यहाँ पर आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना होगा। जैसा कि आपके चैलेंज में भी था कि आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, इमोशनल चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाए जो भी आपको हर्ट कर रही हैं, या जो भी सिचुएशन है आपको अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चलिए, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करने की कोशिश कीजिए। जो आपकी एडवाइस है, जहाँ पर आपको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है जैसे कि आप चाह रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो बेहतर है उस सिचुएशन को स्लो लेके चलिए, स्लो। उससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा अगर आपको रीच आउट नहीं कर रहा तो आपको रीच आउट करेगा। अगर उसने अपोलोजाइज़ नहीं किया या कोई सी सिचुएशन क्लियर नहीं है तो आपसे क्लियर करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं भी करेगा तो आपको टाइम मिलेगा कि आप अपनी लाइफ पर अच्छे से ध्यान दें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। मेन चीज़ यहाँ पे यही आ रही है, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाए, इमोशन मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिचुएशन इम्बैलेंस है, या जो भी सिचुएशन में आप है अगर इम्बैलेंस है तो बेहतर है उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये है आपकी रीडिंग कैंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।